हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 एमीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम को टारगेट करेंगे। और हम जिस बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं वो आपका सीजी बोर्ड 2026 होगा। ठीक है, तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए जी, तो सबसे पहले हम समझते हैं इस चैप्टर की मार्किंग स्कीम क्या है। मैं यहाँ पर एक पीडीएफ के माध्यम से आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, अदरवाइज अलग अलग क्वेश्चंस भी आप नोट कर सकते हैं। हम यहीं पर मार्क करा देते हैं, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी इस वीडियो में मिल जाएगा और क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे। तो आप उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ करके इस चैप्टर से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मार्किंग स्कीम की बात करते हैं। तो याद रखिएगा 2026 बोर्ड एग्जाम और उसके आगे के बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ से सबसे पहले एक क्वेश्चन आने वाला है 1 मार्क का। 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा जो कि एमसीक्यू हो सकता है या 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, और ये हमको 1 मार्क्स परीक्षा में दे करके जाता है। एक क्वेश्चन आने वाला है 2 मार्क्स का जो हमको एग्जाम में 2 नंबर देके जाएगा। ये बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, अभी हम डिस्कस करते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और एक क्वेश्चन आने वाला है प्यारे बच्चों 3 मार्क्स का। ठीक, और ये थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, थोड़े से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। ये आपको 3 नंबर देके जाएगा। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो टोटल जो है क्वेश्चंस की संख्या आप देखिए, टोटल क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं 3 और टोटल मार्क्स जो है आपको यहां से मिलने वाले हैं 6। तो 6 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। ठीक है, 6 नंबर आपको यहां से मिलने वाले हैं। ये हमारा 2026 के लिए मार्किंग स्कीम होने वाला है। तो आई होप इसका मार्किंग स्कीम आप समझ गए हैं और इसी के अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, ये हमारी हो गई मार्किंग स्कीम। ठीक, अब आइए समझते हैं हम लोग कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले भाई 1 मार्क के लिए तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी डेडिकेटेड वीडियोस आएंगी, या आप चाहें तो अपने परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार से एमसीक्यूज जो भी दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। उससे बाहर जहां तक है क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब एमसीक्यू आने वाला है। तो कोई पुराना बैकअप तो हमारे पास है नहीं एमसीक्यू का। तो आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करिए, वो काफी नहीं है एक तरफ से, लेकिन फिलहाल अभी ये फर्स्ट टाइम है तो आप अपने परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार या जो भी मॉडल पेपर्स आपके पास हैं आप उनसे अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इस पर भी हम डेडिकेटेड वीडियोस रिकॉर्ड करवा देंगे, आप इनको भी प्रिपेयर करके अपना 1 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये परीक्षा सार में देखिए 26 एमसीक्यू बनाया हुआ है, हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये तो आपको पढ़ना ही है और इसके 1 मार्क के क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। मैं फिलहाल इस वीडियो में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन इंडिकेट कराऊंगा, आप इसके 1 मार्क के क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो इस साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, वो ये है। ये 2 मार्क्स के लिए ही याद रखिएगा ना, मैं ऐसे इंडिकेट करता जाऊंगा, 2 लिखता जाऊंगा तो आप समझते जाइएगा 2 नंबर के लिए। तो पहला सबसे प्रोमिनेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के लिए है वो है सेकेंडरी अमीन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी अमीन, वाई। एक तो याद रखिए पूरा चैप्टर अमीन के ऊपर है, जिसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है NH2। और ये दिमाग में बैठा के चलिएगा कि इस अमीन का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। बेसिक यानी एसिडिक नहीं होता है, बेसिक होता है। तो अब अमीन की कई कैटेगरी हो जाती है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्टरी अमीन, और सारे के सारे बेसिक हैं। तो जाहिर सी बात है कोई कम बेसिक होगा, कोई ज्यादा बेसिक होगा। तो प्लस आई इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट की हेल्प से हम इसकी बेसिसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। ये आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वाली वीडियोस में मिल जाएंगी। ठीक है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रिपेयर करना है। आप देखिए 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था, 21 में भी आया था, 22 में भी आया था और 2026 में भी आने की पूरी पूरी संभावना रखता है ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। तो इसको जरूर से जरूर प्रिपेयर करिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल, ये वैसे पूछा तो नहीं जाता, लेकिन आप केमिकल रिएक्शन इसके सेकंड पार्ट में और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये केमिकल रिएक्शन जरूर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। लेकिन इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया है ये सेकेंडरी अमीन इज मोर बेसिक देन प्राइमरी अमीन, इसको 101% आप प्रिपेयर करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो देखा जाए जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको जरूर प्रिपेयर करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इस साल इंपॉर्टेंट है,
इसको भी आप प्रिपेयर करिए। ये आपको हमारी वीडियोस के अंदर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन के अंदर पहला जो मेथड है उसी में मिल जाएगा, पहला मेथड। ठीक है, हाउ कैन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्टियरी एमीन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एमीन बाय एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया। पहला ही मेथड एल्काइलेशन ऑफ अमोनिया का है, आप वहां से देख करके इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एकदम आसान है, 2-3 लाइन का डेफिनेशन और कुछ नहीं है। तो इसको भी प्रिपेयर करेंगे इस साल के लिए, 2026 के लिए। IUPAC नेम या आइसोमर्स के ऊपर भी आज तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन एक बार आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने अभी ग्रीन बोर्ड की वीडियोस भी इस पर रिकॉर्ड करवा दी हैं आइसोमेरिज्म के ऊपर, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। तो वहां से आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यानी पूरे आइसोमेरिज्म जितने भी होते हैं अमीन्स के अंदर, उनके साथ साथ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ग्रीन बोर्ड की वीडियोस में। तो देख लीजिएगा कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा मेथड बस समझना है, अदरवाइज ये आप बिना हेल्प के भी बना सकते हैं। इस साल याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है ये, यानी इस तरह के 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ध्यान से समझिएगा मेरी बात ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल। इस साल ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर के नाम से आएगा और कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर के नाम से आएगा, यानी बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है, बेसिसिटी जो होती है, वो बढ़ते क्रम में सजाओ या घटते क्रम में सजाओ। ये दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 2022 में जो भी क्वेश्चन हैं उनको 2026 के लिए हमने टारगेट करना है, ये बात याद रखिएगा। अब इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 ही क्वेश्चन हैं, तो आप इनको आराम से थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस कर करके प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये भी आपको केमिकल प्रॉपर्टी के पहले टॉपिक में मिल जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं। तो आप हमारी व्हाइट बोर्ड की वीडियो से देख लीजिए या ग्रीन बोर्ड की वीडियोस भी आ जाएंगी, वहां से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एक ये क्वेश्चन हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, ये आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, यानी ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको छोड़ना नहीं है, एनी हाउ कुछ भी करके इसको प्रिपेयर करना है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, 2 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, 3 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, लेकिन याद रखिएगा अगर सिंगल क्वेश्चन आता है तो ये 2 नंबर के लिए आएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे एक क्वेश्चन आया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ को अरेंज करने के लिए, तो आपको सिंगल क्वेश्चन देगा 2 नंबर के लिए। इनमें से कोई से भी पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर से जरूर आप अपने प्रैक्टिस में रखिएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन 6 आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन 7 सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7 3 मार्क्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर, 3 नंबरों के लिए क्वेश्चन 7 सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे आपके परीक्षा बोध में, परीक्षा सार में, या आप देखेंगे मॉडल पेपर के अंदर भी इन क्वेश्चंस को डाला गया होगा, क्योंकि ये इस साल बड़ी दावेदारी रखते हैं परीक्षा में आने के लिए। तो सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, डबल डबल भी पूछे जा सकते हैं, 3-3 भी पूछे जा सकते हैं। इन तीनों की रगड़ के प्रैक्टिस कर लीजिए। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन में क्या क्या बनेगा, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहां पर क्वेश्चन इंडिकेट करा रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबी हो। आपके सामने सॉल्यूशंस है और बताने की कोई आवश्यकता नहीं, पूरे डिटेल लेक्चर्स अमीन के डले हुए हैं, आप वहां से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं या यहां से भी पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी इस साल आपके मॉडल पेपर में डाला गया है, शायद ये क्वेश्चन है, देखिए। तो ये भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। हाउ विल यू ऑब्टेन पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो एक ये क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद भी आप चाहें तो 2 क्वेश्चंस ऑप्शंस के जो हैं इनको भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप प्रिपेयर कर लीजिए, ये भी 2 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं। यूजुअली ये आपके एग्जाम में जब भी आएंगे ये 3 मार्क्स के लिए आएंगे। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को भी प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बड़े सिंपल सिंपल है, सिर्फ केमिकल फॉर्मूले आपको बैलेंस करने और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है जिसको आपको प्रिपेयर करना है। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यानी इसको अच्छे से कर लेना भैया। कपलिंग रिएक्शन वगैरह भी अच्छे से कर लीजिएगा, इस साल इंपॉर्टेंट है ये। तो कभी 2 नंबर कभी 3 नंबर के लिए इनको पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको प्रिपेयर करेंगे आप। यहां पर देखिए, ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के भी इस साल इक्का दुक्का 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क। तो इसमें आप ये पहला क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, और एक ही जहां तक है इसमें इंपॉर्टेंट है, 2025 में तो थर्ड वाला आ गया तो अब नहीं आएगा, और आप चाहे तो ये सेकंड क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। पहला और दूसरा ये 2 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए यहां से। ठीक है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि 1 मार्क का एमसीक्यू आना है या तो 1 मार्क का कोई क्वेश्चन आना है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करके, तो इनको जरूर प्रिपेयर करिए। ठीक, इसके बाद देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछे जाएंगे। इसमें इसका दूसरा क्वेश्चन और इसका तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 का, इसमें पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देना है आपको। वाई डू प्राइमरी एमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्टरी एमीन, और दूसरा वाई आर एलिफेटिक एमीन स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एरोमेटिक एमीन।
स्ट्रॉन्ग बेस देन एरोमेटिक एमीन्स। तो ये दो क्वेश्चन आप यहां से प्रिपेयर कर लीजिए। ये भी आपको मिल जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी वाले लेक्चर्स में, वहां से देख लीजिएगा, एक एक दो दो लाइन का आंसर है, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट, इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये 3 नंबर आपको कहीं ना कहीं दे करके जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। हल्के फुल्के अंदाज में क्वेश्चन नंबर 11 में पढ़ लीजिएगा, वाई एनिलीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन एसिड। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद एक आपको पढ़ना है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 13। ये भी इस साल आपके मॉडल पेपर वगैरह में डाला गया है, तो इसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये भी 3 नंबरों के लिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स के लिए। ठीक, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक तो ये आया नहीं है, ये फ्रेश क्वेश्चन है जो इस साल परीक्षा में आ सकता है। क्वेश्चन है, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ बेंजोइल क्लोराइड एंड राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन। कभी कभी सिर्फ केमिकल रिएक्शन पूछता है, तो केमिकल रिएक्शन में ये क्वेश्चन आएगा, ये 2 नंबर 3 नंबर दोनों के लिए पूछा जा सकता है। तो आई होप आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये 3 में तो नहीं आएगा, जहां तक है ये 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो मैं इसको 2 मार्क्स के लिए इंडिकेट कर रहा हूं। सिर्फ केमिकल रिएक्शन पूछता है इसका ना, तो ये आपको सिर्फ 2 नंबरों के लिए देखने को मिलने वाला है। तो जरूर से जरूर केमिकल रिएक्शन लिख लिख के इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक हो गया, और आगे बढ़ते हैं। कम से कम 3-3 4-4 क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर और 3-3 नंबर के लिए प्रैक्टिस करना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एक आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 17 दिखेगा, वो आपको पढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर 17 में इसका जो पहला पार्ट है इसको आप प्रिपेयर करिए। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाएगा, 3 नंबरों के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूं, पहले पार्ट की। ठीक, दूसरे की नहीं। हाउ कैन ए प्राइमरी अमीन इज मेड फ्रॉम द इथेनामाइड। ठीक, यानी प्राइमरी अमीन को आप इथेनामाइड से कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए हर हाल में। और एक ये केमिकल रिएक्शन, इसका भी कभी कभी आपसे 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो इन दोनों को आप प्रिपेयर, यानी दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों को आप अच्छे से देख करके प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन 17 आपको प्रिपेयर करना है। इसके बाद सीधे बड़े चलेंगे, बीच में आपको यहां पर कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करना है। हाँ, इस साल थोड़ा सा ये डिफरेंट पैटर्न पर अगर क्वेश्चन आएंगे तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का ये पहला पार्ट है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक, और एक कन्वर्जन का क्वेश्चन आने वाला है इस साल, उस पर भी हम बात करते हैं। अब आते हैं थोड़े से नेमिंग रिएक्शन के ऊपर, जो हर हाल में 3 नंबर के लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो एक काम करेंगे, ये यहां पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन 2025 में पूछे गए हैं आपको वो नहीं प्रैक्टिस करना है, समझ गए। इसमें जो हमको प्रैक्टिस करना है वो 2025 के अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना है। हालांकि आप देखेंगे आपके मॉडल पेपर वगैरह में कुछ क्वेश्चन 2025 में जो पूछे गए हैं उनको भी डाल दिया गया है। जैसे आप देखेंगे ये डाइजोटाइजेशन का क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में दिख जाएगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का आपको मॉडल पेपर में मिल जाएगा, लेकिन आपको इनको नहीं पढ़ना है। ठीक, आप चाहें तो अपने हिसाब से एक बार सरसरी नजर से उसको देख करके प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली हमारे यहाँ पैटर्न यही होता है कि जो लास्ट ईयर आया हुआ है वो अब नहीं आएगा। तो आपको जो है इसके अलावा जो क्वेश्चंस रह गए वो प्रिपेयर करना है। जैसे आप यहां से प्रिपेयर कर लीजिए कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, और दूसरा प्रिपेयर कर लीजिए अमोनोलिसिस, तो हालांकि पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पढ़िए यहां से एसिटाइलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, एसिटाइलेशन का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इस साल। ठीक, इसी प्रकार से गैब्रियल पिथैलामाइड सिंथेसिस भी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक रिएक्शन हो गया इंपॉर्टेंट, ये आपको प्रिपेयर करना है। और ये स्किमिट रिएक्शन भी आपको प्रिपेयर करना है। तो 3 रिएक्शन यहां से प्रिपेयर करिए। हालांकि मॉडल पेपर में सेंड मेयर भी डाल दिया है, हॉफमाइन ब्रोमामाइड रिएक्शन भी डाल दिया है, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन भी डाल दिया है। तो आप एक बार जरूर देखे रहिएगा, हो सकता है कभी धोखा होता रहता है, कभी आ सकता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहां से सिर्फ 3 क्वेश्चन रिकमेंड कर रहा हूं। पहला ये है कार्बल अमाइन वाला, ये प्रिपेयर करिए। दूसरा एसिटाइलेशन प्रिपेयर करिए। तीसरा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस प्रिपेयर करिए। और चौथा स्किमिक रिएक्शन प्रिपेयर करिए। स्मिथ बोलेंगे इसको ना, स्मिथ रिएक्शन को प्रिपेयर करिए। ठीक, यहां से इन 3 रिएक्शंस को आप यहां से आंसर देख देख के अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपको यहां से नेमिंग रिएक्शन से कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए कुछ हमारे पास रिएक्शंस हैं बैलेंस करने के लिए, लेकिन यहां से ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपकी स्क्रीन पर अभी नजर आ रहे हैं। मैं आपको आगे लेके चलता हूं, वहां पर बताता हूं जो इस साल आने के चांसेस रखते हैं 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए। इनको आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज नॉट पॉसिबल, वाई। आप चाहे तो इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। ठीक,
हाँ, हम जो रिकमेंड कर रहे हैं वो यहां पर है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। ये जो छठवां क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल। इसमें सिंगल सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है, डबल डबल भी आ सकता है। अब ये 2 मार्क्स के लिए आएगा तो सिंगल क्वेश्चन आएगा, और 3 मार्क्स के लिए आएगा तो डबल क्वेश्चन आएगा। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ये चौथा वाला, इथेनामाइन इंटू मिथेनामाइन, कन्वर्जन है। इथेनामाइन को मिथेनामाइन में कन्वर्ट करना है। दूसरा, मिथेनामाइन को इथेनामाइन में कन्वर्ट करना है, ये छठवां क्वेश्चन। और ये 8वां क्वेश्चन, प्रोपेनोइक एसिड को इथेनोइक एसिड में चेंज करना है। समझ आई बात। और ये 5वां भी कर लीजिएगा, इथेनोइक एसिड को प्रोपेनोइक एसिड में। ये 4 क्वेश्चन यहां से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये भी 2 नंबर के लिए इस साल पूछा जा सकता है। समझ गए, 2 नंबर के लिए इस साल इनको पूछा जा सकता है। और इस साल एक और नए पैटर्न पर क्वेश्चन आने वाला है, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो यहां से आप ये 4 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना। ये रिएक्शंस आपके सामने हैं, फिर से आराम से आप स्क्रीनशॉट लेके या पीडीएफ देख करके इनको बना सकते हैं। देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए और इनको प्रैक्टिस में रख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, यहां से भी इस साल क्वेश्चन बनेंगे। ये भी इस साल इंपॉर्टेंट है, तो इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन बच्चों नंबर के लिए तो अपने को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड वाला। ठीक है, इसमें हमको ए और बी गायब करके पूछेगा। कैसे पूछेगा, जैसे देखो ये रिएक्शन दे दिया, यहां पे ए गायब कर दिया, आपसे पूछेगा यहां क्या बनेगा, यहां क्या बनेगा। हो सकता है कोई 2 पूछ ले, हो सकता है सी भी पूछ ले। तो ऐसे करके ये रिएक्शंस आपसे पूछे जाते हैं। इनमें से 2-3 रिएक्शंस आप अच्छे से प्रैक्टिस में रखिएगा। समझ आई बात। तो क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उसमें खास तौर पर क्वेश्चन नंबर 2, और बाकी भी आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। आगे बात समझ में। क्वेश्चन 3 भी इसका पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रिएक्शंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस में रखिएगा। क्वेश्चन ये 6 भी है, प्रिपेयर कर लीजिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 है इस क्वेश्चन का। तो इनको एनी हाउ आपको नहीं छोड़ना है, इनको हर हाल में आपको प्रैक्टिस में रखना है। ठीक, अब आइए एक और क्वेश्चन है यहां पर जिसको आपको पढ़ना है, जो मैं शुरू में बता रहा था। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाला जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आता है। तो इस साल भी आपके एग्जाम में ये बेसिक स्ट्रेंथ एक हमने बता दिया, इंक्रीजिंग वाला पहले गुजर गया, और ये भी उसी पर है। तो इसको भी आप प्रैक्टिस में रखिए। हालांकि हो सकता है रिपीट क्वेश्चन हो, मैंने ध्यान नहीं दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ यहां से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक, इनको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। जितने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है, हर हाल में प्रिपेयर करिए। जैसे ये प्रिपेयर कर लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट का भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। सॉल्युबिलिटी का भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। कहने का ये मतलब है कि इस क्वेश्चन नंबर 8 को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, बस इतने क्वेश्चन यहां से पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आई होप यहां से अब आप अपने 6 नंबर अच्छे से सिक्योर कर पाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं होगी। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 8 के सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, बेसिक स्ट्रेंथ खास तौर पर, बॉइलिंग पॉइंट को भी देख लेना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी को भी देख लेना। ये सब आपको बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी के जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं यहां पर नीचे, ये आपको फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन के अंदर मिल जाएगा। वहां पर आप देख करके इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बेसिक स्ट्रेंथ वाला जो क्वेश्चन है वो आपको केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप देख करके प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, या आप इस पीडीएफ से भी पढ़ के अपने आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई डू होप कि अब आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे और अपने 6 नंबर सिक्योर कर पाएंगे। रह गया सवाल एमसीक्यू का, तो ये इसकी डेडिकेटेड वीडियोस आ जाएगी एमसीक्यू के ऊपर, वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे और अच्छे से आपको अपनी तैयारी अब करनी है। ठीक हो गया जी, तो इसको यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक।